समय गुजारने वाले लोग थे। ये परमेश्वर के साथ बैठने वाले लोग थे। ये प्रार्थना करने वाले लोग थे ये। और वहां पर क्या लिखा है? दानियेल प्रार्थना करता था। अभी दानियेल उसका स्वप्न बता रहा है, लेकिन ये अभी कुछ दिन बाद क्या हो गया मालूम है? दानियेल प्रार्थना करता है, वहीं के लोगों ने कहा, राजा तेरे को पता है दानियेल प्रार्थना करता है। हालेलुया। क्या हो गया? अभी वहीं के कुछ लोग राजा के पास, लेकिन दिक्कत पता क्या हो गई? अभी राजा कौन था? नबूकदनेस्सर। लेकिन ये मर गया। अब राजा बेलशस्सर, इसका बेटा। अभी क्या इसके पास क्या शिकायत आ गई? दानियेल क्या करता है? इसके बीच में स्टोरी है, वो मैं सब छोड़ रहा हूं। मैं डायरेक्ट दानियेल की प्रार्थना को पकड़ रहा हूं। दानियेल क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। अरे राजा, जो हमने वहां लकड़ पत्थर का बनाया, दानियेल तो जाता नहीं वहां। समझ रहे हैं? लकड़ पत्थर का समझ रहे? क्या बोलता है? हे राजा, दानियेल तो वहां जाता नहीं है, इसीलिए इसका क्या किया जाए? ये तो प्रार्थना करने वाला आदमी है। राजा ने बोला चलो इसको सजा सुनाई जाए। उस सजा की उम्र कैद नहीं, फांसी की सजा क्या होती थी? एक आग में जलाना जिंदा जिंदा, और दूसरा जानवरों से खिला देना जिंदा जिंदा। ये सजा होती थी। और दानियेल को क्या सजा सुना दी गई? इसको शेरों की मांद में डाल दिया जाए। कहां डाला जाए? शेरों की मांद में। और याद रखे क्या किया जाता था? शेरों को 2 3 4 दिन भूखा रखा जाता था पहले, ताकि जैसे ही उस आदमी को फेंके हो उसके वो चिथड़े चिथड़े कर दे। उनको क्या रखा जाता था? भूखा। अभी दानियेल को उपस्थित करवाया गया। दानियेल का जवाब क्या है? मैं अपने यहोवा परमेश्वर को छोड़ के किधर नहीं जाऊंगा। एक आयत थोड़ी पढ़ेंगे, उसकी 5 अध्याय है। हाँ, इसका 6 अध्याय। हाँ, और मैं बताता हूँ आपको। हाँ, 19 आयत पढ़ो जरा। भोर को फटते ही राजा उठा, हाँ, और सिंहों की गड्ढे की ओर खुशी से चला गया। हाँ, आगे आगे पढ़ते जाओ। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब वाणी से चिल्लाने लगा, हाँ, और दानियेल से कहने लगा, हाँ, हे दानियेल, हाँ, हे जीवते परमेश्वर के दास, हाँ, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना तुझे सिंहों से बचा सका है? बस 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 बस। अब देखिए, यहां मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के लोगों, जो प्रार्थना करने वाला आदमी है वो हर समय विश्वास करेगा, वो हर समय आनंद में रहेगा। प्रार्थना करने वाला हर समय विश्वास करेगा और हर समय आनंद में रहेगा। और जिस समय दानियेल को इस राजा के सामने खड़ा कर दिया, राजा ने जब इसको देखा तो इसके चेहरे में डर नहीं है, और उसके चेहरे को देखकर राजा को एक विश्वास हो रहा है कि भाई इसके अंदर इतना विश्वास है कि ये सिंह की मांग से भी वापस आ सकता है। अब राजा इसको मारना नहीं चाहता है अब, लेकिन पूरा समाज इकट्ठा होके उसको मरवा दिया। समाज ऐसी चीज है। यीशु मसीह को भी राजा नहीं मारना चाहता था, मालूम है? क्योंकि उसने कोई दोष ही नहीं पाया यीशु में, लेकिन लिखा है भीड़ का इकट्ठा होने की वजह से उसको करना पड़ा, है ना? भीड़ का, जब भीड़ इकट्ठी हो गई तो उसको करना पड़ा। रानी एस्तर के समय में जब हम वहां राजा क्षर्ष को देखते हैं,
उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा नहीं मानी। उसने बोला मेरी जो रानी है उसको यहां बुलाओ, वो नहीं आई। नहीं आई तो होते हैं ना कुछ लोग जो पंप देने वाले हैं ना, बोलते हैं ना, उसके सारे लोग, अच्छा राजा आपकी पत्नी ने आपकी बात नहीं मानी, कल को तो हमारी पत्नी अब नहीं मानेगी, सारे में बेइज्जती हो जाएगी। राजा की पत्नी ने, वो भी राजा की पत्नी, हमारी होती तो कोई बात नहीं, राजा की पत्नी राजा की बात नहीं मान रही। उसी समय राजा ने निर्णय लिया इस रानी को रानी पद से निष्कासित किया जाए, और वहां रानी अस्तर बैठ गई। एक अच्छा विषय है ना, सीखा है हमने पहले, दुल्हन का विषय। हालेलुया। अभी 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 क्या होता है यहाँ पर, राजा राज्य राज्य में बेइज्जती हो जाएगी कि एक दानियल को नहीं तू बदल सका, तूने एक दानियल को सजा नहीं दी, कल को तो कई दानियल खड़े हो जाएंगे। इसलिए लास्ट में उसको क्या सुनानी पड़ी, सजा, है ना। आज जब वो सजा सुना दी गई, दानियल को कहां डाल दिया। लेकिन यहां एक बात को जब हम देखते हैं, यहां क्या लिखा है, शाम को उसको रात को डाल दिया गया। सुबह राजा पौ फटते ही दौड़ा दौड़ा कहां पहुंचा, उस मांद पे पहुंचा, और शोक भरी आवाज दे रहा है ना, शोक भरी आवाज दे रहा है वो। इसका मतलब क्या है, राजा को विश्वास है कि डैनियल जिंदा होगा। हमारे जीवन से, याद रखे, हमारे जीवन से दूसरों के अंदर भी विश्वास जाता है। मालूम है, हमारे स्वभाव से दूसरे के अंदर भी यीशु मसीह का स्वभाव उतरना शुरू हो जाता है। इस बात को याद रखना। हमारा प्रार्थना पूर्वक यदि परमेश्वर के साथ जीवन है, और ये हम बदल चुके हैं, प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के साथ यदि हमारा जीवन है, जो दूसरा भी आपसे मिलेगा ना, उसके अंदर भी विश्वास आ जाएगा कि नहीं यार, जो ये प्रार्थना करेगा वो हो जाएगा। हालेलुया। बड़ी सारी बातें हैं बाइबल में, कभी और देखेंगे इन चीजों को। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा नहीं, राहब वेश्या, इस्राएली लोग जब आ रहे थे, राहब वेश्या, कैलेब यहोशू राहब वेश्या के घर में रुके। और वो कैसे लोग थे, विश्वास से भरे प्रार्थना करने वाले लोग थे। कहां रुके, राहब वेश्या के घर में। तो राहब उनसे मिलकर राहब वेश्या के अंदर भी वो विश्वास आ गया, और उसने क्या कहा, मुझे पक्का विश्वास है तुम्हारा परमेश्वर ये देश तुम्हें देगा, पक्का देने जा रहा है। और मेरी एक विनती है कि जब तुम इस देश में आओ तो मुझे ग्रहण कर लेना, मुझे इस देश से भगाना नहीं। और वही राहब वेश्या बाद में इस्राएली प्रजा की एक बहू बन गई। हालेलुया। इसीलिए हमारा जीवन, प्रभु के लोगों, जहां जाएगा ना, दूसरों के अंदर क्या भरेगा, वो विश्वास। लेकिन यदि हम प्रार्थना से भरपूर लोग हैं तो, अदरवाइज तो क्या होगा, पड़ोसी बोलता बारिश नहीं आ रही, मर जाएंगे भूखे, और विश्वासी बोलेगा वाकई भूखे मरेंगे जिस बार तो। क्या बोलते हैं ना जी, और हम भी जाते, जी बारिश नहीं आ रही, हाँ जी भूखे मर, हाँ जी भूखे मर जाएंगे। हम भी, विश्वासी बोलता है इस बार तो भूखे मर। अरे क्यों भूखे मरेंगे, बाइबल ने कहा जब मैं चिड़ियों को खिलाता हूं तो तुझे भूखा रखूंगा। जब मेरे साथ कोई ऐसी बात, और ऐसी बात करते ही हैं लोग, कभी भी देखना, बाहर जाएंगे, बस में जाएंगे, किसी को नहीं जानते हम, सब कुछ ठीक चल रहा होगा, कोई किसी से बात नहीं करेगा। लेकिन यदि सूखा पड़ा हुआ है, आप बस में जा रहे हैं, आप उसको जानते भी नहीं हो, बोलेगा भाई साहब बड़ी बारिश नहीं हो रही इस बार, बोलते कि नहीं। अनजान आदमी, अनजान ही आदमी आके बोलेगा, क्या बोलेगा, भाई साहब इस बार क्या नहीं हो रही, लगता है इस बार तो भूखे मरेंगे। लेकिन मुझसे मैं कहता हूं, मैंने बोला भाई साहब मैं तो नहीं मरूंगा। वो अजीब से तरीके से देखते हैं मुझे, यार सब तो हाँ, हमें हाँ मिला देते हैं हमारी, ये क्यों नहीं मिला। एक बार भी अभी भी इस पिछले हफ्ते बस में मैं बलग गया,
बोलता भाई साहब इस बार बर्फ भी बारिश से कुछ नहीं हो रहा, मुझे लगता है इस बार सेब भी नहीं होने, फसल भी नहीं होने, हमारी तो भूखे मरने के दिन आ गए। मैंने बोला मैं तो नहीं मरूंगा। वो मुझे ऐसे देख लिया, पता नहीं मैंने जैसे गालियां दे दी उसको, है ना। वो बड़े अजीब जैसे मुंह से देख रहा, बाकी सब बोल रहे हाँ जी हाँ भूखे मरेंगे, वो बात है वो लग गई। मैंने बोला जी मैं तो नहीं मरूंगा। फिर उन्होंने वो ना ये पूछ पाया कि क्यों नहीं मरेगा, वो चुप, उनके मुंह चुप हो गया मेरी और सब देख रहे। मैंने बोला यार ये तो अजीब काम हो गया, कोई 10-12 लोग सब मेरे को देख रहे हैं, मैं ऐसे बैठा हुआ। मैंने फिर मैं ही बोल पड़ा। मैंने बोला जी मैं इसलिए भूखा नहीं मरूंगा क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे माँ के गर्भ में पैदा करके इस धरती पर रखा है, तो जितने दिन तो उसने दिए, मैंने कहा उतने तो मैंने जीने हैं, मैं मर नहीं सकता तब तक। खिलाने का काम मैंने कहा उसका है, मैं आज तक भी खिलाया। कई बार सोचा मैंने कहा हमने के भूखे मर जाएंगे इस साल, तो पहले भी कई बार सोचा, मैंने कहा जी मरे, बोलो वाकई नहीं मरे, तो मैं कहा आप कैसे मरेंगे हैं। मैंने कहा से 3-4-5 साल 7 साल पहले भी बोला होगा भूखे मरेंगे हम भूखे, मैंने कहा मरे उस साल आप भूखे, अब बाल बच्चे भूखे, बोलो नहीं मरे जी, तो मैंने कहा अब इस साल कैसे मरेंगे, जितने तो दिन है ना, जब मैंने कहा मरेंगे तो खा पी के ही मरेंगे हम, भूखे पर नहीं मरेंगे। हालेलुया हालेलुया। और जब प्रार्थना करेंगे, जब हम प्रार्थना करने वाले होंगे ना भैया, जहां जाएंगे दौड़ के आता है राजा, क्या बोलता है, हे दानियल परम परमेश्वर के पुत्र, उस जिसको तू मानता है, क्या तू जिंदा है, बचा लिया उसने, उसको विश्वास है। वो मुझे लगता है राजा पूरी रात सोया नहीं, परमेश्वर ने उसको सोने नहीं दिया भैया। हालेलुया। आपको जो जेल में डालेगा ना, वो डालने वाला पूरी रात नहीं सोएगा, सुबह आएगा यार छोड़ दो इसको। हालेलुया। क्या हो गया, दौड़ के राजा खुद आ रहा है, राजा कभी नहीं जाता भैया, मंत्रियों को भेजता है, राजा कभी नहीं जाता। लेकिन उसने देखा मुझे कोई नहीं देख रहा, और दौड़ के कहां पहुंचा वहां, और दानियल अंदर, थोड़ा बेटा आगे पढ़ो इसको। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर स्त्रियों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हाँ मैं बस मालूम क्या है कि हाँ राजा चिंता मत कर, मैं जिंदा हूं। मेरे परमेश्वर के दूत ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया, इसका मतलब मैं उसके सामने भी निर्दोष हूं, तेरे सामने भी निर्दोष हूं। सुनिए अब याद रखिए, सिर्फ परमेश्वर के सामने निर्दोष होना काफी नहीं है, मनुष्य के सामने भी निर्दोष होना पड़ेगा। हाँ, यदि हम सोचे प्रभु हालेलुया धन्यवाद, इधर जाके राहुल का पकड़ू धड़ा, भैया मैं कहीं भी निर्दोष नहीं ठहरूंगा। मालूम क्या बोला इसने, मैं तेरे सामने, मैं परमेश्वर के सामने भी निर्दोष ठहरा हूं, और राजा तेरे विरुद्ध भी मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने सारी आज्ञाओं को मैंने तेरी माना, जो तूने कहा वो मैंने किया, लेकिन जब तूने मुझे परमेश्वर से दूर होने के लिए कहा वो मैं नहीं कर सकता, ये मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। हालेलुया। ये मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ना तो तेरे विरुद्ध ना तो परमेश्वर के, इसलिए परमेश्वर ने मुझे क्या किया, क्या जिंदा रखा है भैया, शेरों के मुंह ही बंद हो गए। राजा मुझे खींच ले खिला ले इनको, कुछ क्यों भूखा रखा इतने दिनों से, ये मुझे खा नहीं सकते। हालेलुया। समझ आ रहा है प्रभु के लोगों, इसीलिए प्रार्थना करने वाला आदमी पराक्रम उसके जीवन से दिखेंगे, पराक्रम मतलब अद्भुत कार्य उसके जीवन से दिखेंगे। और ये भी याद रखना, यदि प्रार्थना करने वाले आप यहां रहेंगे ना, तो लोग आपको ढूंढेंगे भी जरूर। मालूम क्यों,
आप जब यहाँ प्रार्थना करेंगे, अरे भैया जितनी यहाँ की ताकतें हैं ना, वो हिल जाएगी, जल जाएगी, वो कोशिश करेगी निकालने की। हम इस कंडाघात से भगाने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन परमेश्वर ने रखा था, क्योंकि इतनी आत्माओं को बचना था। हालेलुया। और हाल हिल जाएगी, जब वहां की ताकतें हिल गई तो वो लोगों को खड़ा करती है, भैया भगाओ इनको, यहां से भगाओ, नहीं तो मुझे भागना पड़ेगा। किसी एक को तो भागना पड़ेगा। इसीलिए उनको ना भागना पड़े, इसीलिए दानियल को कहा ले गए, वो शेर की मान, खिलाओ इसको, खिलाओ, हम बच जाएंगे। लेकिन वो वहां से भी जिंदा आ गया। लास्ट में खुद ही बैग उठा के, कहते ना, झोला झोला उठा के निकल जाएंगे, और निकलना पड़ता है भैया उनको। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के लोगों, शुरू करो प्रार्थना जीवन में, शुरू करो प्रार्थना जीवन में। छोड़ दो फालतू चीजों को, छोड़ दो फालतू बातों को। अदरवाइज, यदि लिखा है, कैसा आदमी चाहिए, जो इस पृथ्वी पे नहीं रहता हो बल्कि परमेश्वर के साथ रहता हो। ऐसे लोग हैं हम, ऐसे लोगों में हमें होना है। अदरवाइज, यदि हम वह पृथ्वी के ही रहेंगे तो ये कोई भी बात हमें नहीं हो सकती, क्योंकि ये आत्मा पृथ्वी का नहीं है, ये स्वर्ग का है। ये आत्मा बुद्धि, समझ, युक्ति, पराक्रम, ज्ञान, भय, ये पृथ्वी का नहीं है, ये स्वर्ग का है। और लेकिन पृथ्वी के लोगों के अंदर क्रोध, ईर्ष्या, वो जलते रहेंगे दूसरे के लिए, कड़वाहट, हर बात में कड़वा। और क्या लिखा है, उनके मुंह खुली कब्रें हैं। खुली कब्रें का मतलब क्या है, यह पशु कहीं खुला सड़ रहा होगा, आप सुनते जाएगा, हाँ क्या खुशबू आ रही है, ऐसे जाएंगे, ये खुशबू कहाँ से आ रही है ना। जब कहीं खुशबू का फूल खिलता है तब हम सूंघते हुए जाते, लेकिन सड़े हुए की बदबू आएगी तो क्या करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे। इस बदबू से क्या करो, भाग जाओ। ऐसा होता है कि नहीं। तो खुली कब्र का मतलब क्या है, उसके अंदर सड़ा हुआ है, उसके अंदर से क्या आएगी, बदबू। और वो बदबू सबको प्रभावित करेगी, करेगी कि नहीं। यहाँ कुछ सड़े जाए तो यहाँ जितना ये गली है ना, सब कई दिन तक नाक पकड़ के चले रहेंगे और ढूंढते रहेंगे कि यहाँ कहां से रही है, उसको निकालो। ऐसा होता है नहीं, बदबू में ऐसा होता है कि नहीं है ना। सारे सबके नाक बंद हो जाएंगे। इसीलिए उनको क्या बोला, क्या है तुम्हारी गले खुली, इससे क्या आती रहती है, बदबू, क्रोध, ईर्ष्या, गाड़ियां, झगड़ा, गंदी चीजें सारी आती रहती हैं। लेकिन जो परमेश्वर का है उसके पास क्या है, लोग ढूंढते आएंगे खुशबू कहां से आ रही है। हालेलुया। समझ आ रहा है प्रभु के लोगों। इसीलिए क्या क्या करने वाले होना है, हमें प्रार्थना करने वाले होना है। समय गुजारो, रुकावट आएगी, शरीर ही साथ देना छोड़ देगा, लेकिन फिर भी पौलुस कहता है मैं इसको मारता कूटता और वश में लाता हूं। परमेश्वर के साथ क्या करना शुरू करना है हमें, समय गुजारो। और यही 2025 31 दिसंबर, जिस दिन हम यहाँ रात को बैठेंगे, उस दिन हमारे पास एक गवाही होनी चाहिए। संसार की गवाही नहीं चाहिए हमें। प्रभु ने गाड़ी दी, बंगला दिया, वो अलग चीजें हैं, लेकिन एक गवाही होनी चाहिए कि इस 25 में मैंने महसूस कर लिया है कि मेरा बाप मेरे साथ है। गवाही होनी चाहिए कि मेरा परमेश्वर सच में मुझसे अब बातें करता है। हालेलुया। हमारे गवाही होनी चाहिए। हम 5 मिनट भी प्रार्थना करना मुश्किल था, लेकिन अभी घंटों घंटों हम प्रार्थना करते हैं, हमें पता ही नहीं होता हम कब प्रार्थना से उठे हैं। हालेलुया। और गवाही होनी चाहिए कि हम आत्मा में अब आनंदित है भैया, अब हम दुखी नहीं होते। आत्मा में क्या हो गए हम, आनंदित। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें।